बुलंदशहर का जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और एसएसपी गुलावटी थाना क्षेत्र के ओल्डा गांव में पहुंचे, जहां यह जानने का प्रयास किया कि गांव में कितनी मौतें जहरीली शराब से हुई हैं। प्रशासन को जैसे ही ये सूचना मिली तो डीएम व एसएसपी मौके पर पहुंचे और गांव वालों से अलग अलग बात कर सबसे जानकारी ली। गांव में मौत का कारोबार कौन चला रहा है? ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में ही नकली शराब का धंधा हो रहा है। जहरीली शराब को सस्ते दामों पर लाकर लोग गांव में बिक्री कर रहे हैं, जिसको गांव के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति खरीद लेते हैं और पीकर बीमार हो रहे हैं या फिर मौत के शिकार बन रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 3 मौत हो चुकी हैं, जिनमें 2 मौत 17 तारीख को हुई और 1 मौत आज हुई है। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने थाना पुलिस को दी और जिस पर तमाम पुलिस और प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्या नाम है माता जी आपका? यादव। ये बताइए, आपके ये परिवार में जो मौत हुई है, कौन लगते थे आप? मेरे भतीजा। आपके भतीजे? किस तरीके से मौत हुई है, क्या वजह रही? ये गांव में जहर बिक रहा जी? शराब में जहर बिक रहा है। हाँ इन्होंने शराब पी है, उसमें जहर है। हाँ हाँ। वो पकड़नी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कितने लोगों की आपके गांव में मौत हुई है? 3 की। 3 लोगों की मौत हुई है। 3 की हो चुकी। और ये किसान आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके ये बेटी है, इससे छोटा बेटा है। इनकी कोई मदद होनी चाहिए, इनकी मदद कर, सरकार मदद करे। इससे छोटा बेटा है, ये बेटी है। कमाई कुछ है नहीं, बस किसान आदमी। ये शराब बंद होनी चाहिए। जहर बिक रहा गाँव में। क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह। सतवीर जी, ये बताइए कि आपके कौन ख़त्म हुए? हमारे भतीजा ख़त्म हुआ जी। कैसे ख़त्म हुए? क्या ये जहरीली शराब से ख़त्म हुई है। कब ख़त्म हुए थे? ये 16 तारीख में जी। अच्छा, ये शराब उन्होंने कहाँ से खरीदी थी? ये शराब भी गांव में से खरीदी थी। आपके गांव में ठेका है या ठेके से ली थी नहीं, आप? ये पता नहीं जी कहाँ से ले आते हैं, कहाँ नहीं जी, गांव के में बेचते हैं। गांव में बेचते हैं? हाँ जी। तो कितने लोगों ने ये शराब पी थी? कितने लोगों की मौत हुई है? ये 3 की होगी जी। कितने लोगों ने पी? और भी अभी बीमार हैं क्या शराब? हाँ जी, किसी के गले में दिक्कत है, किसी के जो सांस आने में दिक्कत है, किसी के सिर में दर्द है। अभी भी? हाँ जी। नाम है आपका? मेरा नागेंद्र राज यादव। नागेंद्र जी, ये बताइए, आपकी भाई की जो मौत हुई है, किस कारण मौत हुई है, क्या वजह? मेरे भाई की जो मौत हुई है जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। कौन सा गांव है? मेरा ग्राम ओलेढ़ा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। कितने लोगों की और मौत हुई है? इस जहरीली शराब को पीने से 2 व्यक्तियों की मौत और हुई है, और जिसमें कि दोनों के नाम मैं आपको बता दूं। उसमें एक मेरे सगे ताऊजी के लड़के हैं मुकेश, और दूसरे लड़के हैं नानक, यानी कि आपके परिवार में हरवीर सिंह। 2 लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की मौत हुई है। जहरीली मेरे शराब पीने निजी परिवार में 2 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, और जो व्यक्ति है गांव का दूसरा, जो हरवीर नामक व्यक्ति है। ये शराब कहाँ से खरीदी थी? ये गांव में ही लोग बेचते हैं, इस चीज़ का धंधा करते हैं, और उन पे कोई अंकुश नहीं है, गांव के ही लोग हैं। अच्छा, क्या ये ठेके से शराब खरीदी थी या गांव से शराब? नहीं, गांव से खरीदी गई है शराब। गांव से शराब खरीदी? हाँ, अलीगल तरीके से। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह जी, आपके परिवार में किसकी डेथ हुई है और किस कारण डेथ हुई है? मेरे छोटे भाई की एक्सपायर हुए हैं जी, और जहरीली शराब के कारण, ये जो गांव में जहरीली शराब के कारण। मतलब कहाँ से वो शराब खरीदी थी? ये तो गांव में से ही खरीदी है सर। गांव में से खरीदी थी? हाँ जी। गांव में अवैध शराब बिकती है क्या है? हाँ जी। अवैध शराब बिकती है? आप? हाँ जी। ये बताइए, ये जो शराब का सेवन किया है, कितने लोगों ने शराब का सेवन किया? सर, कितनों की डेथ हुई है? 3 की डेथ हो चुकी है जी। एक तो आज और 2 16 तारीख में जी। अच्छा। हाँ जी। प्रशासन ने अभी तक कुछ मदद की है? अभी कुछ नहीं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल यादव। यशपाल जी, ये बताइए, आपके गांव में जो मौत हुई है जी, कितने लोगों की मौत हुई है? मौत की वजह क्या है? 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की मौत 3 दिन पहले, जिसमें हरवीर सिंह और मुकेश यादव। तीसरी मौत आज हरिंदर राज यादव की हुई है। तीनों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हुई है, और जहरीली शराब गांव में इलीगल तरीके से बनाई जा रही है, और उसके सेवन से इन्हें जो मृत्यु हुई है। ये शराब इन लोगों ने कहाँ से खरीदी थी? ये गांव से खरीदी नहीं, थी ठेके से नहीं खरीदी, गांव में से ही खरीदी है, और जिसके कारण काफ़ी जहर मात्रा में होने के कारण 2 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। आप इसी गांव के निवासी हैं, तो कौन लोग हैं जो ऐसी शराब के अब अज्ञात, अब ये तो राजनीति के साथ हो गया, लेकिन जैसे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे इसमें, हम ये चाहते हैं, और इस जहरीली शराब के कारोबार को रोका जाए। और क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, ये तीनों ही किसान थे और
काफ़ी गरीबी हालत से हैं और जो भी शासन प्रशासन मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई मदद हो सके तो इन्हें जो मदद की जाए। और पूरी पुलिस की द्वारा जो गांव में जो जहरीली शराब अवैध शराब का कारोबार करें उन पर रोक लगाई जाए। गुलावटी के उखलड़ा गांव में 3 व्यक्तियों की मौत बताई जा रही है जहरीली शराब पीने से। क्या जांच में निकला है, क्या पाया गया? देखिए, अब तक एक औलेड़ा गांव थाना गुलावटी क्षेत्र में है, वहां पर इससेपुर में शराब का ठेका है। जब हम लोगों ने मौके पर जाके छानबीन की तो पता चला कि 14 तारीख की शाम को गांव के 6 लोगों ने वहां से शराब मंगाई थी और 15 तारीख को दिन भर उसमें से 3 लोग शराब पीते रहे। 16 तारीख की शाम को भी शराब पिया और 16 तारीख की रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास उनमें से एक व्यक्ति नानक जो चारपाई पे लेटा हुआ था, लेटे लेटे उसकी मृत्यु हो गई। कोई लक्षण या कोई परेशानी नहीं थी, घर वालों ने समझा हार्ट अटैक है, अंतिम संस्कार कर दिया। दूसरा व्यक्ति मुकेश की रात को 12:30 बजे के आसपास इसी तरह से डेथ हो गई और तीसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम महसूस होने लगी और उसको वोमिटिंग आनी शुरू हुई तो घर वाले उसको इलाज के लिए ले आए। बाद में दिल्ली में रेफ़र हो गया। दिल्ली में 2-3 दिन तक उसका इलाज होता रहा। आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 3 अन्य लोगों ने भी उसी शराब को साथ में पिया था, अलग पिया था, लेकिन लाने वाला एक ही आदमी था, उसी ने दोनों को दी थी। वो तीनों पूरी तरह से फिट हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिलहाल प्राथमिक छानबीन में हम लोगों की जो ठेका है उस पर भी सील कर दिया गया है और उसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने शराब पी थी क्या इन्होंने चखने में कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु नहीं खाई जिसकी वजह से पॉइजनस हो गया हो या अन्य क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा बिसरा प्रिजर्व है, उसकी परीक्षण रिपोर्ट से भी इस तथ्य का आकलन होगा कि क्या कारण थे। लेकिन फ़िलहाल जो अब तक की जांच से सामने निकल के आया है वो ठेके के जो भी उसके आसपास शीशियाँ पड़ी थी उनको स्कैन करा के देखा गया तो कोई आपत्तिजनक शीशी इस तरह की नहीं पाई। मिस इंडिया की शराब इन लोगों के द्वारा गांव के ही एक लड़के के माध्यम से ठेके से मंगवाई गई थी। इससेपुर में ठेका वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिलहाल बहुत गहराई के साथ हम लोग सारे तथ्यों की छानबीन कर रहे हैं। 2 लोग जो पहले मरे थे उसके संबंध में लोगों को किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी, लेकिन आज जब तीसरे की मृत्यु हुई है तो एक संशय लोगों के दिमाग में उठा है और गहराई से हम इसकी जांच कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में ही शराब बिक रही है और कहीं से लाई जा रही है। देखिए, जो हम लोगों को बताया गया है उसमें लोगों ने बताया कि इससेपुर के ठेके से उन्होंने गाँव का ही एक लड़का जो उस ठेके पर काम करता है उसी से मंगवाया था और उसी शराब का सेवन किया। लेकिन अगर और कोई बात जानकारी में आती है तो उसके हिसाब से हम लोग वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठेके की शराब के सैंपल हुए? हाँ, ठेके की शराब पूरी तरह से सील कर दी गई है। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।